हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के 23 प्रश्नों की श्रृंखला का ये भाग 44 है। और अभी हम आपका देख रहे थे दिल्ली सल्तनत। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सीरीज़ के बारे में बता दूं। ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें मैंने आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाया है और हम लोगों ने यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है सारा कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो सीरीज़ चल रही है इसका लाभ आपको निश्चित रूप से आपके जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं, जैसे कि एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड या हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ काफ़ी उपयोगी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए ऑप्शन आपका तुगलकाबाद, बी ऑप्शन है आदिलाबाद, सी ऑप्शन आपका फिरोजाबाद और डी ऑप्शन है आपका खिजराबाद। तो इसमें आपको सुमेलित करना है। तो तुगलकाबाद का क्या होगा, आपका है गयासुद्दीन तुगलक पहले का 2। और आदिलाबाद की स्थापना किसने किया था, तो इसका जो है ये है आपका मोहम्मद तुगलक। फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा, खिजराबाद का अलाउद्दीन खिलजी है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली शहर का निर्माण किसने कराया। ए ऑप्शन आपका महेंद्रपाल, बी ऑप्शन है अनंगपाल, सी ऑप्शन है धर्मपाल और डी ऑप्शन है जयपाल। तो किसने कराया था, अनंगपाल। और ये जो अनंगपाल था इसका मूल नाम जो था बिलान देव था। क्या नाम था, बिलान देव। बिलान देव इसका मूल नाम था। और जो दिल्ली था इसका अन्य नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ, योगनीपुर और कुव्वतुल इस्लाम। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदरसा ए नासिरी का निर्माण किसके शासन काल में हुआ। ए ऑप्शन है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन है आपका अल्तमस, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और डी ऑप्शन है आपका फिरोज तुगलक। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी, अल्तमश। इसके बारे में बता दूं तो इल्तुतमिश ने अपने सबसे बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में, किसकी याद में, नासिरुद्दीन महमूद की याद में मदरसा ए नासरी का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी इमारत में हिंदू वास्तुशिल्प की विशिष्टताएं भी समान रूप से दिखती हैं, क्योंकि इसमें मंदिरों को गिराकर उनसे प्राप्त सामग्री का उपयोग किया गया। ए ऑप्शन आपका कुतुब मीनार, बी ऑप्शन है 2.5 का झोपड़ा, सी ऑप्शन है आपका सिरवान की मीनार और डी ऑप्शन है आपका मालविया मीनार। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी, 2.5 का झोपड़ा। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और पहले ये एक संस्कृत महाविद्यालय था जिसकी स्थापना जो चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ था उसने करवाया था। और ये 2.5 का झोपड़ा कहाँ है, तो ये आपका अजमेर में है। संस्कृत महाविद्यालय के ऊपर इसको कहते हैं कि उसके ऊपर इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा है। ए ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक और डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। जिसमें जो सही आंसर है वो है आपका डी। इसने इनको जो अशोक स्तंभ है फिरोज शाह तुगलक ने इनको स्वर्ण स्तंभ या मीनार ए जरीन का है। क्या बोला है, मीनार ए जरीन। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मीनारे जरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है। यह किसका कथन है। ए ऑप्शन आपका फर्गूसन, बी ऑप्शन है पर्सी ब्राउन, सी ऑप्शन है आपका मार्शल और डी ऑप्शन है आपका विंसेंट स्मिथ। तो अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है, यह कथन किसका है, आपका मार्शल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाई दरवाजा अधोलिखित किस स्थान पर स्थित है। ए ऑप्शन आपका दिल्ली, बी ऑप्शन है हजारा, सी ऑप्शन है लाहौर और डी ऑप्शन है नागपुर। तो इसमें आपका सही आंसर है वो है ए, दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका मैच करना है। इसमें जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो जामा मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो आपका हुसैन शाह सरकी ने करवाया था। सॉरी,
जामा मस्जिद का निर्माण जो हुसैन शाह सरकी। 1 का 3 मोट मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोदी। तो 3-1। झंझरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो झंझरी मस्जिद का जो निर्माण कराया था वो आपका इब्राहिम शर्की। और हजार सितून महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जा रहा है। कुव्वत इस्लाम का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो इसमें आपका सी आंसर सही हो जाएगा, या मैच कर लेना, सी होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? ए ऑप्शन आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन रुकनुद्दीन फिरोज, सी ऑप्शन आपका बलबन, और डी ऑप्शन आपका नासिरुद्दीन महमूद। तो इसमें आपका सही आंसर जो है इसमें है डी, नासिरुद्दीन महमूद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोधी युग के स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है? ए ऑप्शन आपका मोट की मस्जिद, बी ऑप्शन है लोधी गार्डन, सी ऑप्शन आपका सीस गुम्बद, और डी ऑप्शन है दादी का गुम्बद। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ए, मोट की मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? ऑप्शन आपका खिलजी, बी ऑप्शन है तुगलक, सी ऑप्शन आपका सैयद, और डी ऑप्शन है लोधी। तो इसमें सही आंसर है लोधी, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल संबोधित किया? ए ऑप्शन आपका कलबरी काल, बी ऑप्शन है खिलजी काल, सी ऑप्शन आपका तुगलक काल, और डी ऑप्शन है सैयद व लोधी काल। तो इसमें सही आंसर है वो है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया गया था? ए ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, बी ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक द्वारा, सी ऑप्शन है आपका फिरोज शाह तुगलक द्वारा, और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों द्वारा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। और इसके बारे में कहते हैं ये दिल्ली का तीसरा नगर था, और ये जो आपका तुगलकाबाद नगर था ये चतुर्भुजीय था, जिसका प्रत्येक पार्श्व जो था वो 2000 मीटर का था, प्रत्येक पार्श्व 2000 मीटर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किला युक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ए ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, और डी ऑप्शन है आपका फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें आपको बता ही दिया पिछले क्वेश्चन में, गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में महरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा निर्माण कार्य पूरा किया गया था? ए ऑप्शन आपका इल्तुतमिश के द्वारा, बी ऑप्शन है रजिया के द्वारा, सी ऑप्शन है बलबन के द्वारा, और डी ऑप्शन है आपका ऐबक के द्वारा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है सॉरी ए, इल्तुतमिश होगा, ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? ए ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन है इल्तुतमिश, सी ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, और डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो किसने नहीं दिया था? इसमें आपका सी आंसर सही होगा। इसके बारे में बता दूं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कब शुरू किया था? तो 1199 ईस्वी में किया था, और इल्तुतमिश ने इसकी दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण कब करवाया था? तो ये 1226 ईस्वी में करवाया था। और फिरोज शाह तुगलक था जब इसकी कुतुब मीनार का जब वज्रपात होता है तो उसने कब किया था? तो इसने 1368 ईस्वी में करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने 1368 ईस्वी में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है? ए ऑप्शन सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की, बी ऑप्शन है हरिहर प्रथम ने दक्षिण के विजयनगर राजवंश की स्थापना की, सी ऑप्शन है बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया, और डी ऑप्शन है सभी सही हैं। तो इसमें जो सही वाक्य असत्य नहीं है वो है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस इमारत में हिंदू वास्तुशिल्प की विशिष्टताएं समान रूप से दिखती हैं क्योंकि इसमें मंदिरों को गिराकर उनसे प्राप्त सामग्री को उपयोग किया गया? ए ऑप्शन आपका कुतुब मीनार, बी ऑप्शन है सिवान की मीनार, सी ऑप्शन आपका 2.5 का झोपड़ा, और डी ऑप्शन है मालविया मीनार। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बारे में बताया मैंने आपको वही पिछले क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ए ऑप्शन आपका आराम साह, बी ऑप्शन है इल्तुतमिश, सी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी ऑप्शन है आपका नासिरुद्दीन। तो इसमें आपका सही आंसर है वो है आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? ए ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है मोहम्मद कोरी, सी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी ऑप्शन है फिरोज तुगलक। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सी। कहाँ पे बनवाया था? अजमेर में। और कब बनवाया था इसको? ये 2.5 दिन का जो झोपड़ा बनवाया था वो अजमेर विजय के पश्चात इसने 1200 ईस्वी में बनवाया था, अजमेर में 1200 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है? ए ऑप्शन है आपका तारीख फिरोज शाही, बी ऑप्शन है तारीख मुबारक शाही, सी ऑप्शन है फतुहात फिरोज शाही और डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर है वो है ए। और ये तारीख फिरोज शाही किसका है? तो ये है आपका अफीफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुर्की के आगमन के साथ भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ? ए ऑप्शन है आपका उर्दू, बी ऑप्शन है अरबी, सी ऑप्शन है हिंदुस्तानी और डी ऑप्शन है आपका फारसी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखा गया? ए ऑप्शन आपका तुर्की में, बी ऑप्शन है फारसी में, सी ऑप्शन है उर्दू में और डी ऑप्शन है पश्तो में। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है? ए ऑप्शन है आपका तारीख फिरोज शाही, बी ऑप्शन है तारीख मुबारक शाही और सी ऑप्शन है आपका फतुहात फिरोज शाही। ये तो आपका क्वेश्चन हो चुका है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। दोबारा हो गया ये भी हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत द्वारा संरक्षण दी गई भाषा थी? ए ऑप्शन है आपका अरबी, बी ऑप्शन है तुर्की, सी ऑप्शन है आपका उर्दू और डी ऑप्शन है आपका फारसी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था? ए ऑप्शन आपका अलबरूनी, बी ऑप्शन आपका हसन निज़ामी, सी ऑप्शन है मिनहाजुस सिराज और डी ऑप्शन है आपका जौतीन बरनी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह विषय जो हिंदू विद्वानों द्वारा उपेक्षित किंतु मुस्लिम विद्वानों द्वारा रुचि का विषय रहा? ए ऑप्शन आपका ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष शास्त्र, बी ऑप्शन है गणित, सी ऑप्शन आपका संगीत और डी ऑप्शन है आपका इतिहास। तो इसमें जो सही आंसर है वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह सुल्तान कौन था जिसके दरबार में 1200 संगीतकार थे? ए ऑप्शन आपका मोहम्मद बिन तुगलक, बी ऑप्शन है फिरोज तुगलक, सी ऑप्शन आपका गयासुद्दीन तुगलक और डी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारीख फिरोज शाही का लेखक कौन था? ए ऑप्शन आपका फिरोज शाह तुगलक, बी ऑप्शन है शम्स सिराज अफीफ, सी ऑप्शन आपका फरिश्ता और डी ऑप्शन आपका इब्न बतूता। तो इसके बारे में मैंने आपको बताई है कौन है, शम्स सिराज अफीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट तारीख फिरोज शाही का लेखक कौन था? ए ऑप्शन आपका अफीफ, बी ऑप्शन है इसामी, सी ऑप्शन है इब्न बतूता और डी ऑप्शन है जौतीन बरनी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस इतिहास लेखक ने कहा कि अमीरों को उनके इक्ताओं के एवज में ऋण देकर व्यापारी व साहा यानी कि महाजन बहुत धनी हो गए? ए ऑप्शन है आपका मिनहाजुस सिराज, बी ऑप्शन है जियाउद्दीन बरनी, सी ऑप्शन है शम्स सिराज अफीफ और डी ऑप्शन है याया सरहिंदी। तो इसमें जो सही आंसर है वह है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बरनी की नहीं है? ए ऑप्शन आपका फतुहात फिरोज शाही, बी ऑप्शन है तारीख फिरोज शाही, डी सी ऑप्शन आपका सलाते कबीर और डी ऑप्शन है हजरत नामा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सलाते कबीर, ये बरनी की पुस्तक नहीं है। सॉरी, इसमें फतुहात फिरोज शाही नहीं है, ये अफीफ का है ना, ये फतुहात फिरोज शाही, सॉरी अफीफ का नहीं है ये, उसकी तो तारीख फिरोज शाही है। अरे गलत हो गया यार।
हाँ, तारीख़ फ़िरोज़ शाही आपका अफ़ीफ़ का है। इसमें आपका फुतुहात फ़िरोज़ शाही जो है ये बर्नी की पुस्तक नहीं है। और बर्नी की पुस्तक को रचना कौन कौन सी है, तो आपकी सलात कबीर और तारीख़ फ़िरोज़ शाही और हसरतनामा, ये तीनों जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। और फुतुहात फ़िरोज़ शाही जो है वो आपकी अफ़ीफ़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इब्न बतूता के रहला में किसके शासनकाल का वर्णन है। ए ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, बी ऑप्शन है आपका बलबन, सी ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन और डी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद व सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया। ए ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, बी ऑप्शन है अब्दुल मलिक इसामी, सी ऑप्शन है आपका इब्न बतूता और डी ऑप्शन है याया अहमद सरहिंदी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रहला का लेखक कौन था। ए ऑप्शन आपका इब्न बतूता, बी ऑप्शन आपका अमीर खुसरो, सी ऑप्शन आपका सुलेमान और डी ऑप्शन आपका जयानक। तो ये यात्रा वृत्तांत है इब्न बतूता का, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरक्कन यात्री इब्न बतूता को किसके शासनकाल में दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया गया। ए ऑप्शन आपका गयासुद्दीन तुगलक, बी ऑप्शन है बलबन, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और डी ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को 1200 टका या 5000 प्रति वर्ष के वेतन पर दिल्ली का काजी बनाया था। और इसके बारे में कहते हैं कि ये 8 वर्ष तक इस पद पे रहा था ये मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन बाद में भ्रष्टाचार के आरोप में इसको जेल में भेज दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया वह किस देश से था। ए ऑप्शन आपका अफगानिस्तान, बी ऑप्शन है मोरक्को, सी ऑप्शन आपका इराक और डी ऑप्शन है आपका ईरान। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी, इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया। ए ऑप्शन आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और डी ऑप्शन है आपका खिज्र खां। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सी। और इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को चीन में अपना राजदूत बना के कब भेजा था, तो 1341 ईस्वी में चीन में राजदूत बना के भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। ए ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, सी ऑप्शन आपका मोहम्मद बिन तुगलक और डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकात नासिरी किसने लिखी थी। ए ऑप्शन है आपका इसामी, बी ऑप्शन है आपका जियाउद्दीन बर्नी, सी ऑप्शन आपका अमीर खुसरो और डी ऑप्शन आपका मिनाजो सिराज। तो इसमें आपका सही आंसर है वो है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्मावत के रचयिता कौन है। ए ऑप्शन आपका सूरदास, बी ऑप्शन है कबीर, सी ऑप्शन है जायसी और डी ऑप्शन है तुलसीदास। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म लेखक रचना का सही ढंग से मेल नहीं बैठता है। ए ऑप्शन है आपका अब्दुल वाहिद बिलग्रामी हकीक हिंद, बी ऑप्शन है जिया नक्सवी तूतीनामा, सी ऑप्शन आपका अमीर खुसरो खालिक बारी और डी ऑप्शन है हुसैन शाह मान कौतूहल। तो इसमें जो सही नहीं है वो है आपका डी, क्योंकि ये जो मान कौतूहल है ये आपका जो डी ऑप्शन